Hello again. I think my connection glitched. So GoToMeet restarted. Yes. Yes. But okay. Meanwhile, मैंने ये कल जितना कोड हमने रन किया था ये सारा का सारा आप लोगों को मेल पे भेज दिया है. जस्ट प्लीज रन कर लीजिए एक बार जल्दी से डाउनलोड करके. टेक अ फ्यू मिनट्स and run it completely. अभी तक जो भी करते आ रहे थे, line by line. And when you are done, just give done in the chat box so that I'll know that I can continue. I'm muting myself. If anything, you can switch on mic and ask me. Yes, Mano, हेलो. Mano और कशिश. हाँ सर, अब आवाज आ रही है. पहले आवाज नहीं आ रही थी. अच्छा नहीं, वो मैंने बोला था यार, आई वांटेड थोड़ा टू सा गिव यू ग्लिच हो सम रहा था. टाइम टू रन दिस कोड, इसलिए मैंने म्यूट कर लिया था. सर वो स्टार्टिंग से नहीं आ रही थी मेरे को, तो मैंने दोबारा ऑन किया तब मैं ओके, माइट बी. सो नाउ इट इज गुड. ओके, फेयर. सीम्स ओके फॉर नाउ. अच्छा, एक चीज प्लीज पे अटेंशन. एक चीज जो रह गई थी इसमें, कोड में भी रह गई थी, बताना भी ऐसा भी रह गई थी. आई मीन वैसे तो मालूम है आप लोगों को, लेकिन कोड में आना से रह गया. जब आप रैंडम फॉरेस्ट पे पहुंचेंगे, सी प्रायर टू रैंडम फॉरेस्ट इट इज ऑल परफेक्टली फाइन. लेकिन रैंडम फॉरेस्ट से पहले सेट सीड करना, लेट्स सेट द सीड एट समवेयर इज अ गुड आइडिया. एंड मे बी आपको समझ आ रहा होगा क्यों. यू गेट इट व्हाई रैंडम फॉरेस्ट में करना पड़ रहा है, बाकी सब जगह जरूरत नहीं है. नहीं तो सर सेम ही वो वैल्यूज आने लग जाएंगी सेम वैल्यूज आने लग जाएंगी. अगर मतलब शफलिंग नहीं करेंगे, मतलब शफलिंग नहीं होगी तो. यस, एक्चुअली आपका डेटा शफल होना शुरू होगा. इट विल बी सबसेटिंग ऑन कॉलम्स आल्सो एंड रोज आल्सो. मालूम है ना, ये रैंडम फॉरेस्ट में आप बार बार एक ट्री बनाना शुरू करेंगे. दैट ट्री, उसके लिए एक रैंडम सेट ऑफ फीचर्स उसको मिलेगा. सारे रोज भी उसको नहीं मिलेंगे. यू गाइस नो दैट. यस सर. यस. है ना, तो वो रैंडम सिलेक्शन कहीं से तो शुरू होगा. तो वो रैंडम सिलेक्शन जब हो तो वो हर बार सेम रहे. अदरवाइज क्या होगा कि बाद में जब आप कट ऑफ डिसाइड करेंगे ना, ये पता लगा कट ऑफ हर बार पॉइंट्स में वेरी कर रही है. तो आइडियल कट ऑफ एक निकाल नहीं पाएंगे. कभी ये निकलेगा, कभी वो निकलेगी. सेंसिटिविटी फ्लक्चुएट होता रहेगा. तो एक सेट कर लें. तो सेट सीड कर लेना इससे पहले.
वो इंस्टॉल करना है। कैसे प्रिया, होगा? वो इसकी वजह से आ रहा होगा, सी बताता हूँ। जस्ट इंस्टॉल कर लो ना उसको, वो कैरेट की वजह से आता है कभी कभी। गो टू पैकेजेस, मेरी स्क्रीन देख लो, उसको हाँ चेक कर लेना अपने आप। गो टू पैकेजेस, हाँ गो टू इंस्टॉल, और जो वो पैकेज का नाम दे रहे हैं ना हाँ। E1071, जस्ट इंस्टॉल इट, हम्म। ऑटो सजेशन आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, कर लीजिए। वंस यू गाइस आर रेडी, बता भी देना मेरे को प्लीज, दैट आई कैन कंटिन्यू। ऐसा नहीं बैठे रह जाए। Once you are done, then confirm me that you are done. Okay, so Manav, you are done. If you are done, those who are done, just post in the chat box. And okay, हमारा सबमिशन अभी होना बाकी रह गया है। हमने लास्ट कहाँ तक पहुंच गए थे? RF मॉडल पहुंच गए थे, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। कैन यू ट्राई मेकिंग अ सबमिशन बाय रैंडम फॉरेस्ट मॉडल? हमने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनाया, वैलिडेट कर लिया। लास्ट में एक फंक्शन वेरिम प्लॉट लिखा हुआ है जिससे हम वेरिएबल की इंपॉर्टेंस चेक करते हैं, बिकॉज इसमें और कोई तरीका नहीं है कि वेरिएबल की इंपॉर्टेंस अपने आप से नजर आ जाए। इट इज कलेक्शन ऑफ ट्री, हर ट्री के लिए अपना ही कोई अलग वेरिएबल इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है मानो, करके देखिए टेस्ट डेटा पे, इससे प्रिडिक्शन निकालिए एंड ट्राई टू सबमिट। सर यही मॉडल लेके करना है ना? हाँ, रैंडम फॉरेस्ट से अभी हमने सबमिशन डाल के नहीं देखा था ना। हाँ तो ये फाइनल मॉडल इसी से टेस्ट पे वैलिडेट कर दूं ना? हाँ, इस पे टेस्ट पे वैलिडेशन, अरे मतलब वैलिडेशन तो कर चुके, इसमें टेस्ट पे प्रिडिक्शन देखिए टेस्ट डेटा पे हाँ एंड टेस्ट पे, हाँ वही सर। सबमिशन कर दीजिए ओके सर। हैकाथॉन में, देखिए क्या होता है। गैस क्या चल रहा है, कुछ हो भी पा रहा है कि नहीं? Just tell me whether you are done or you are doing. Drop in the chat box so that at least I'll know what is going on at your end. All of you for once, drop in the chat box. Are you done with this or are you doing something? सर लास्ट में ना एक मॉडल आया है आरएफ मॉडल करके, हाँ यही था ना फाइनल, यही बनना था ना लास्ट? हाँ, ये लास्ट में हम कल रैंडम फॉरेस्ट मॉडल चेक कर रहे थे ना, ये वही है। हाँ तो ये मतलब बन गया तो हो गया ना पूरा रन? हाँ हो गया तो ठीक है, अगर रन हो गया, मॉडल बन गया है तो सबमिशन डाल के देखिए। लास्ट में वही कह रहा था मानव को भी, तो करके देखिए, सबमिशन करके देखिए। अगर कोड रन हो गया, मॉडल बन गया, वैलिडेट हो गया, सबमिशन डाल के देखो। ठीक है, ओके। कशिश, रोहन, क्या चल रहा है भाई? कर रहे हैं सर। अच्छा, हाँ फिर ठीक है, कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू सर करो। एरर आ रहा है। हेलो अगेन पीपल, एनी लक? क्या चल रहा है भाई? कहाँ अटके हो, क्या नहीं हो पा रहा? सर एरर आ रहा है वहाँ पे, सीएसवी तो बन गई है, वहाँ पे अपलोड करते हुए एरर आ रहा है। एरर आ रहा है प्रिया, एक मिनट रुको। अगर एरर आ रहा है तो हाँ बताओ ना यार, कि एरर आ रहा है, क्या एरर आ गया है? प्रिया, आई एम मेकिंग यू प्रेजेंटर, शेयर द स्क्रीन। ठीक है रोहन, देखते हैं क्या सेम एरर है, अगर डिफरेंट एरर है तो वी विल सी टर्न बाय टर्न। अगर सिमिलर एरर है तो शायद इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या एरर है।
हाँ जी, क्या एरर आता है? अपलोड कर रहे हो? अच्छा, अपलोड में एरर आ रहा है। सम एरर अकर्ड। हाँ रोहन, सेम यही हो रहा है क्या कुछ? रोहन, यही एरर है या कुछ और एरर है? रोहन, यू देयर? अच्छा, मीनवाइल चलो मैं करके देखता हूँ। मॉडल बना चुके थे, समरी देखा कुछ, ओके। कट ऑफ आ गया यहाँ से, हमने देखा मीन से स्टार्ट करते हैं, वही क्लोज है, ओके 7.5। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक रन हुआ होगा आप लोगों से? यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है किसी का? देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वेर imp और वेर imp प्लॉट। दोनों चीजें हैं देखने की। दिस इज बेसिकली वेरिएबल इंपॉर्टेंस। रिमेंबर, जब हमने मॉडल बनाया था, हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया था, importance is equal to true. I want this model to trace the importance also, because we are creating 100 trees in this forest. अब एक एक ट्री, हर ट्री को सारे फीचर नहीं मिलेंगे, जिसको जो फीचर मिलेंगे उसको उसी में से कोई सबसे इंपॉर्टेंट होगा जिसकी होमोजेनिटी हाई आ रही है, जिससे तो हर वेरिएबल के लिए हर ट्री अलग अलग इंपॉर्टेंस देने वाला है। तो मैनुअली ट्रेस करना बहुत मुश्किल है इसको, रैंडम फॉरेस्ट को। हाउएवर वी हैव पैरामीटर व्हिच हेल्प्स अस अ लिटिल बिट, और वो बताने की कोशिश करता है कि कौन सा वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक here we see KPI80, what's on. These are the variables which are helping way too much in कैसे डिसाइड कर रहा होगा ये, जिन ट्रीज को ये वाले वेरिएबल्स मिले। यार कुछ ट्रीज तो ऐसे होंगे उनको ये वेरिएबल मिला ही नहीं। लाइक ये दिखा रहा है केपीआई की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। अगर मैं प्लॉट में भी देखूं, इट इज शोइंग केपीआई इज केपीआई दिखा रहा है ना कुछ, इट इज शोइंग मीन डिक्रीज एक्यूरेसी। तो कहने का मतलब क्या है, जिन ट्रीज को ये वेरिएबल नहीं मिला उनकी एक्यूरेसी कितनी डिक्रीज हो गई सडनली कंपेयर टू जिन ट्रीज को ये मिला था, और उसका उन्होंने मीन ले लिया है। तो इंटरनल कैलकुलेशन है, डीप कैलकुलेशन है, बट एनीवे हमें वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज फॉर एक्यूरेसी में डिक्रीज कितना आ जाता है, दिस इज फॉर गिन इंडेक्स में कितना डिक्रीज आ जाता है। सो दोनों पैरामीटर हो सकते हैं देखने। हाउएवर वी कैन ट्रैक टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट दिखा रहा है। एग्जैक्ट कहना अभी भी मुश्किल है, बिकॉज आई कैन नॉट सी इंडिविजुअली कौन से ट्री में क्या हो रहा है। ये बातें क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो जल्दी जल्दी, मुझे भी पता यस चले। सर। रोहन, कशिश, मानव, यू देयर? यस सर। सर मेरे में जैसे वो केपीआई नीचे दिखा रहा था उससे, डिपार्टमेंट से। हो सकता है मानव, एपीआई नीचे दिखा रहा हो, वो थोड़ा बहुत एक ऊपर एक नीचे, ये डिजिट से मतलब है, यहाँ ऊपर ओके नीचे से सर, मतलब नहीं है। लाइक ठीक है यहाँ सर। इट इज शोइंग 38, मे बी यू विल बी एबल टू सी 36 और 32, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। यस सर, ओके।
बहुत कुछ रैंडम हो रहा है ना। पहले तो रैंडम ट्रेन और टेस्ट है, मेरे और तुम्हारे डिफरेंट हो सकते हैं, फिर हमारे ट्रीज बन रहे हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हुई, चलो ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, अच्छा नेम्स हमने चेंज किए थे, प्रेडिक्शन करके देख लिया वैलिडेशन डेटा सेट पे, और कट ऑफ हमने निकाल ली, वही मीन कट ऑफ जो बता रहा है। और मैं देखता हूँ कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स, तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी इज 79, स्पेसिफिसिटी इज 0.778, तो ऑलमोस्ट 78, तो सीम्स लाइक गुड, अच्छा रिजल्ट है हमारे पास। माइंड यू, डिस्पाइट डेटा क्लास इम्बैलेंस, अभी इम्बैलेंस का हमने कुछ किया नहीं है, वो इम्बैलेंस अभी भी धरा हुआ है इसमें डेटा में। रिमेंबर, टारगेट क्लास इम्बैलेंस था इसका, लेकिन डिस्पाइट यस सर, क्लास हाँ। इम्बैलेंस है, रैंडम फॉरेस्ट इज डूइंग प्रेटी गुड जॉब। बिकॉज आपने देखा था जब सिंगल इंडिविजुअल डिसीजन ट्री बनाया वो ओवरफिट हो गया था, लेकिन व्हेन आई एम डूइंग रैंडम फॉरेस्ट नाउ इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस ट्रीज, मल्टीपल ट्रीज, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन रिजल्ट। इसका अगर कोई ट्री ओवरफिट हो भी गया है, इसे फर्क नहीं पड़ता, इसके पास अच्छे ट्रीज भी हैं। यस और नो, क्लियर यहाँ तक? अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आगे चलते हैं। वेरिएबल इंपॉर्टेंस दे चुके, तो आई थिंक अब टेस्ट डेटा सेट पे हमें प्रेडिक्शन देख लेना चाहिए। टेस्ट डेटा सेट में हमें क्या करना था, हमें कुछ करना था। देयर वॉज टेस्ट डेटा, जहाँ पर मुझे कुछ नेम्स बदल देने थे। And now we are going with test data. Let's check summary. ओके, यहाँ भी मीन मीडियन कुछ ऐसे से ही दिखाए हैं, वेरी नाइस। ये तो हमें पता ही है कि कट ऑफ क्या रखनी है। तो टेस्ट डॉट डेटा इज प्रमोटेड इफ एल्स, सेकंड कॉलम में प्रोबेबिलिटी, ये कट ऑफ वैल्यू से ज़्यादा तो 1, अदरवाइज 0। एंड राइट डॉट CSV, एम्प्लॉय को आईडी चाहिए, प्रमोटेड चाहिए, आई एम कॉलिंग इट सबमिशन RF, रो नेम्स इज इक्वल टू फॉल्स। किसी ने रो नेम्स इज इक्वल टू ट्रू करके देखा है क्या हो जाता है? आई एम जस्ट आस्किंग, अगर करके देखा है तो। सर इंडेक्सेस आ जाते हैं साथ में, 0 1 2 3 4। हाँ, साथ में जो वो हम एक सीरियल नंबर लगा हुआ आ जाता है अननेसेसरीली, जिसका ज़रूरत नहीं है। मेरे को अपने सबमिशन में वो चाहिए नहीं होता। ठीक, यहाँ पे हम कहाँ था, ये था। लेट्स सी सॉल्यूशन चेकर, अपलोडिंग द फाइल, इट इज इन D ड्राइव, WNS नाम से फोल्डर है मेरे पास, वहीं आया होगा जहाँ पर जो वर्किंग डायरेक्टरी था, ये रहा सबमिशन RF। ओके, एंड ओके, लेट्स कॉल इट RF submission with 100 trees, because मैं trees भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, that is something which I can tweak, and let's see क्या कुछ आता है रिजल्ट। एंड सम एरर्स, तो माइट बी समथिंग इंटरनल गोइंग ऑन, हो सकता है कुछ समय एरर दिखा रहा हो। एक काम चेक कर सकते हो, जहाँ पर हम ये सबमिशन राइट कर रहे हैं, लाइक सबमिशन RF, एक बार फाइल चेक कर सकते हो कि फाइल में कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ समथिंग अनएक्सपेक्टेड राइट हो गया हो। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बट हाँ नहीं हो रहा है, वही 2 कॉलम जो उन्हें चाहिए थे, तो वैसे तो सब ठीक ही है। और ये भी ठीक है, उतने ही लोग हैं जितने टेस्ट डेटा सेट में हैं, तो ओके, सबमिशन में नथिंग रॉन्ग इन सबमिशन।
शायद इंटरनल कुछ दिक्कत चल रही होगी। सर जो मैंने सबमिशन फाइल जो मैंने सेव करी है उसमें वो टारगेट कॉलम्स के डमी वेरिएबल्स बना रहा है कि जहाँ पे इस प्रमोटेड है, इस प्रमोटेड 0 और इस प्रमोटेड 1 करके है। आई डोंट नो क्या कंफ्यूजन है। ओके ओके, एक मिनट रोहन, एक मिनट आ रहा हूँ। जस्ट यू आर स्पीकिंग इन योर फोन राइट? आई एम मेकिंग योर अदर डिवाइस Yes, sir. प्रेजेंटर। अरे थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपने डिवाइस के नाम अलग अलग रख लो सो दैट मुझे पता चल जाए, मेरा जीवन आसान हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, इस प्रमोटेड 0, इस प्रमोटेड 1, ये ऐसा क्यों बना रहा है? जरा कोड दिखाओ यार, होना तो नहीं चाहिए था ये। ओके, क्लिक ऑन टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा जहाँ पर आ रहा है जरा दिखाएंगे? एनवायरनमेंट पे। हाँ, इसकी शक्ल कैसी बनी है? रोहन वापस आइए कोड पे। यहाँ वेरिम प्लॉट से दोबारा रन करोगे जरा एक बार? वेरिम प्लॉट वाला कोड है, जरा दोबारा रन कर दोगे यहाँ से? हाँ जी, राइट डॉट CSV में append AW cannot open the connection in question, AW cannot open files where permission denied. This is something unexpected. Again. अब देखते हैं टेस्ट डेटा जरा दोबारा रोहन। टेस्ट डेटा, ओके, स्क्रॉल फर्दर, कॉलम नेम्स आगे दिखाइए जरा एक बार। KPI 80 अवार्ड 1 चेंज हो गया, इस प्रमोटेड में सारे 111 भरे पड़े हैं, देख रहे हो? कुछ गलत हो रहा है? यस और नो? Yes, sir. Sir, we can do one thing. आप फाइल भेज देना, मैं बाद में या तो शुरुआत से एक बार रीचेक कर लूंगा कहाँ गलती हुई है। चलिए ठीक है, ठीक है, ऐसा जब आज हो जाए एक बार तो आप ठीक है। सर एक बार वो टेस्ट वाला कोड भेज सकते हो कॉपी पे सर एक बार? टेस्ट वाला कोड कॉपी पेस्ट करने के लिए हाँ भेज सकता हूँ, भेज रहा हूँ। ये सर ये जो अभी आपने रिसेंटली करा, हाँ ये। हाँ, वेरिम प्लॉट तक आप आ चुके हैं ना? इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है, टेस्ट हाँ जी। डेटा के तो कॉलम नेम ठीक किए हैं, फिर टेस्ट डेटा पे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल रन कर दिया, टाइप लिया है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का समरी देखा ताकि मुझे पता चल जाए क्या मीन मीडियन आ रहा है, तो दैट कट ऑफ बता सकूं। कट ऑफ मिल गया मेरे को, कट ऑफ तो खैर पहले ही देख लिया था हमने वैलिडेशन में। एंड देन आई एम राइटिंग अ सबमिशन फाइल with only 2 columns, employee ID and is promoted. तो अभी आप सबमिशन रेडी कर सकते हो, एक्सेप्ट वो सबमिशन मेरे भी नहीं कर रहा, तुम्हारे भी नहीं कर रहा, कुछ इंटरनल एरर होगा, आई डोंट नो व्हाट, बट फॉर नाउ इट इज नॉट वर्किंग। बट एनीवे, यहाँ तक आई थिंक ठीक ठाक है सब। सर 37% दिखा रहा है मतलब मेरे में। 37%? हाँ सर, मतलब उसको मैंने सबमिट तो करा था, वो दिखा तो रहा है। अच्छा, सबमिट किया था वहां पर तो 0.37 दिखा रहा है स्कोर। हाँ मतलब वही, हाँ मतलब 0.37।
ओके 0.37 समथिंग स्कोर दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है आपका F1 स्कोर कितना आया है आपके मॉडल का। आपने जो सबमिट किया है उससे स्कोर कितना आता है। नाउ एक दो चीजें और हैं रैंडम फॉरेस्ट की जो आप कर सकते हैं। आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। आप ये देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंस बता रहा है, वेरिएबल की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि हमारे उसमें वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंट है, और वो ये भी बता रहा है कि डिक्रीज कितना हो जाता है एक्यूरेसी में। यस और नो? भाई जिस वेरिएबल के ना रहने से बहुत ज्यादा डिक्रीज आ जाए, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट। सही बात है ये तो। लेकिन एक बात बताओ, अभी तो हमने यहां तक हमने जहां हमने वेरिएंट प्लॉट चेक कर लिया, कहाँ चेक कर लिया? ये वेरिएबल इंपॉर्टेंस प्लॉट तो मैं यहीं चेक कर सकता हूं ना, देखते रहे ना। सेट सीड, मैंने बनाया मॉडल, तो देखो वेरिएंट कमांड को तो सिर्फ आरएफ मॉडल चाहिए, इसे वैलिडेशन से तो कोई मतलब नहीं है, ना इसे टेस्ट से मतलब है। यानी वंस अगर मॉडल बन गया तो ये मुझे बता पा रहा है कौन से वेरिएबल के रहने ना रहने से एक्यूरेसी में क्या होगा। इसे क्या पता कि एक्यूरेसी में क्या होगा, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1, ये सब तो तभी ना पता चलता है जब मैं वैलिडेट करता हूँ मॉडल को अपना। अरे याद है ना वहां कैसे करते थे पाइथन में आप, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। यस और नो? मैंने मॉडल बनाया और चेक कर लिया कि वेरिएबल कौन सा इंपॉर्टेंट है। इट इज टेलिंग मी इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी डिक्रीज और एक्यूरेसी और जीनी डिक्रीज। जीनी डिक्रीज चलो फिर भी समझ आता है क्योंकि वो तो ट्रेन डेटा पे है। एक्यूरेसी डिक्रीज ये कहाँ से आ गया? इन अदर वर्ड्स कुछ और बताना चाह रहा हूँ, ये देखे हो यहाँ पर जब आप मॉडल बना रहे थे वो बता रहा है कितने ट्री बन चुके, एंड देयर इज समथिंग ओ ओ बी। ये क्या होता है? अच्छा टेल मी वन थिंग, रैंडम फॉरेस्ट इज बैगिंग मेथड और बूस्टिंग मेथड? सब बैगिंग। बैगिंग सर। बैगिंग मेथड क्या होता है? बैगिंग मेथड बैगिंग
हेलो। हाँ अरे भेज तो दिए पैसे, देखो तो सही। हाँ भेज दिए पैसे मैं। हैं? देखो उसमें बैलेंस में चेक करो, दोनों आ गए अकाउंट में भी आ गए हैं, और हाँ पेटीएम वाले भी चले गए हैं अभी। हाँ मैंने भेज दिया, फोटो भी भेज दिया, देखो तो सही व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैंने तो भेज दिया। मैं फोन इसलिए काटा था, मैं उसमें ऑफिस के काम में हूँ, अभी बीच में हूँ। ठीक है। बैगिंग, पीपल बैगिंग के बारे में बात कर रहे थे। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. माई ऑडियो क्लियर? हाँ वी वर टॉकिंग ऑफ बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या हुआ? बैगिंग स्टैंड्स फॉर, बैगिंग इज एक्रोनिम एक्चुअली। बैग which stands for, हाँ, bootstrap aggregation. Aggregation means I am aggregating many trees, many models, so that is aggregation. Bootstrap, what is bootstrap? Bootstrap किसी को मालूम है? सर फीचर रीसैम्पलिंग और रो रीसैम्पलिंग। हाँ, बार बार रैंडम सिलेक्शन होगा कुछ फीचर्स का, सारे फीचर्स एक ट्री को नहीं मिलेंगे, तो अलग अलग सेट ऑफ रैंडम फीचर्स गोज टू अ ट्री, उससे एक ट्री बनेगा। फिर दूसरा सिलेक्शन होगा ऐसे रैंडम फीचर्स का, दैट गोज फॉर अनदर ट्री। सेम गोज फॉर रोज, हर ट्री को हर रो भी नहीं मिलेगी। ठीक बात, यही मतलब हुआ। नाउ थिंक अबाउट इट, if there is something can I एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ एक्सेल के फॉर्म में। तो ओ भी क्या होता है? ओ भी मालूम है आप लोगों को? यार पता है तो बताइए, तो टाइम वेस्ट नहीं करा ना। नहीं सर, ओ भी तो नहीं पता। ओ भी नहीं मालूम है? देखिए सपोज आपके प्रेडिक्टर्स हों, कैसे x1 x2 x3 और चले जा रहे हैं ऐसे, एंड फाइनली देयर इज योर y वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं। और अभी अभी हम क्या समझ रहे थे, टारगेट में कुछ चल रहा होगा 0 1 0 1 0 1, टारगेट में कुछ इस तरह से चल रहा होगा, इनमें कुछ अपनी वैल्यूज चल रही होंगे। तो ये तुम्हारे बाकी फीचर्स हो गए।
मान ले रहे हैं फिलहाल। तो आपके टारगेट वेरिएबल्स, अब हमने क्या सोचा कि जब हम ट्री बनाना शुरू करेंगे, सपोज ट्री बनना शुरू हुआ, पहला ट्री, रैंडम फॉरेस्ट के लिए आपने ट्री बनाना शुरू किया, सपोज उसको उसने फीड करना शुरू किया कि इसको कौन से फीचर्स मिलेंगे और कौन सी रोज मिलेंगी, और मान लेते हैं उसने डिसाइड किया इनको कौन कौन से फीचर देने का पहले वाले ट्री को। इट डिसाइडेड टू गिव इट x2 से x4 एंड x5, और एट द सेम टाइम उसने क्या डिसाइड किया, एट द सेम टाइम दूसरी क्या चीज डिसाइड कर रहा है, कौन कौन सी रोज मिलेंगी, ये भी तो डिसाइड करता है ना वो। तो उसने डिसाइड किया कौन कौन सी रोज मिलेंगी, रो नंबर 4, रो नंबर 6, रो नंबर 8 एंड मे बी अ फ्यू मोर रोज। यहां तक बात क्लियर है? ऐसा ही तो होगा। और टारगेट वेरिएबल तो एनीवे रहने वाला है, तो कुछ प्रेडिक्टर सेलेक्ट कर लिए, कुछ रोज सेलेक्ट कर लिए, और टारगेट वेरिएबल वो तो आता ही है, जब तभी तो पता चलेगा हुआ क्या। यहां तक क्लैरिटी? नाउ थिंक अबाउट इट, जो रोज इसने सेलेक्ट कर ली 4, 6, 8, 10, 11, इनको छोड़ के बाकी रोज जो हैं वो इस मॉडल के लिए, ये जो ट्री बनेगा उसके लिए अनसीन डेटा हो गया। यस और नो? बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, व्हाट इज रैंडम इन रैंडम फॉरेस्ट? Random does not mean rows only. Random does not mean features only. Random means both the things. There will be random selection of features, not all the features, and there will be random selection of rows, not all the rows. दोनों बातें होंगी हर ट्री के लिए। तो थिंक अबाउट इट, जब ये रोज सेलेक्ट हो गई तो ये डेटा कुछ कैसा लगने लगेगा? भाई फीचर तो ये सेलेक्ट हो गए, तो बाकी फीचर छूट गए, तो फीचर्स में तो चलो कुछ हो नहीं सकता। तो इस ट्री को ये दिखेगा, रो सेलेक्ट हो गई कौन सी, ये और ये। तो इस ट्री को डेटा कौन सा मिला, अगर ये हटा दूं तो ये डेटा बनेगा सिर्फ इतने डेटा से, इतने डेटा से वो ट्री बनेगा। अभी जो रोज मैंने हाइड किए हैं, तो थिंक अबाउट इट, वो तो हिडन हो गया ना इस वाले ट्री से। इस ट्री के लिए वो अनसीन डेटा हो गया, तो दैट डेटा कैन वर्क एज Yes, sir. वैलिडेशन डेटा फॉर दिस ट्री। Yes, sir. भाई सही बात है, वो अनसीन डेटा है और टारगेट हाँ सर। वेरिएबल में होता ही है। अगर उसी पे वैलिडेशन कर लूं मैं इस ट्री का, तो कुछ पता चल जाएगा। तो सिमिलरली ऐसा बाकी हर ट्री के लिए भी हो जाएगा। तो हर ट्री यहीं पर वैलिडेट भी किया जा सकता है। OOB वही है, OOB स्टैंड्स फॉर आउट ऑफ द बैग एरर, आउट ऑफ बैग एरर। तो अनदर ह्यूज एडवांटेज ऑफ रैंडम फॉरेस्ट, आपको अलग से वैलिडेट करने का जरूरत नहीं होता। अगर चाहें OOB इज क्लियर इंडिकेटर इनफ। अगर आप अलग से वैलिडेट नहीं करोगे तो उसका कुछ फायदा है? बता सकते हो उसका फायदा क्या है?
सर ये ऐसे ही फिर हर ट्री के लिए हो पाएगा ना वो भी? हाँ जी, तो ये जो भी 7.71% है, आउट ऑफ द बैग एरर, ये हर ट्री, भाई हमने ट्री बना लिया और बाकी डेटा जो उसके लिए अनसीन था उस पर वैलिडेट कर लिया, फिर दूसरा ट्री बना ऐसे ही, वो भी वैलिडेट हो गया। तो हर रो पे हम देख लेंगे जो रो किसी ट्री के लिए अनसीन थी, तो आउट ऑफ द बैग एरर कितनी है, कितने % एरर कर रहे हैं ऑन एंड एवरेज हमारे ट्रीज। पढ़ लेना थोड़ा सा इसके बारे में। फंडा क्या है, फंडा समझ आया? मैं लैंग्वेज में नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट माय वर्ड्स इन योर माउथ। पढ़ लेना एंड डिसाइड के इसको पुट टुगेदर कैसे करना है, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन हो जाता है तो हाउ टू पुट दिस स्टोरी टुगेदर। कर लोगे, ढूंढ लोगे? फंडा समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ। हाँ जी सर, फंडा समझ गया। मतलब जो अनसीन डेटा होता है वो एक ट्री के लिए वैलिडेशन बन जाता है, मतलब वैलिडेट करने के लिए वो कर लेता है। सर समझ में आ गया वो तो। ठीक है। प्रिया, अमनप्रीत आप बोल नहीं रहे हो। अमनप्रीत आप तो बोलती ही नहीं हो। आगे सर समझ। ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है। अमनप्रीत, अमनप्रीत यू ऑल गुड? आई मीन हेल्थ वाइज यू आर ओके? अरे तो बोलती क्यों ना लड़की, मुझे तेरी आवाज याद नहीं है अब तो। चलो ठीक है। तो दैट इज ओओबी। इसके रहते क्या होगा, कई बार क्या होता है, लाइक नॉट हेयर, यहाँ पर चल जाएगा बिकॉज डेटा इज सफिशिएंट इनफ, लेकिन कभी कभी डेटा कम होता है, ऐसे में रैंडम फॉरेस्ट कम्स इन हैंडी। एनीवे इट इज बेनिफिट, बिकॉज मेरे को ट्रेन और वैलिडेशन बनाने की जरूरत नहीं है। थिंक अबाउट इट, जैसे ही मैंने अपना मॉडल बनाने के लिए टोटल डेटा में से वैलिडेशन डेटा अलग किया, इजंट इट इंफॉर्मेशन लॉस? मेरे मॉडल के लिए घाटा हो गया ना? यस और नो? मेरे मॉडल को वैलिडेशन डेटा भी देखने के लिए मिल सकता है, उसे और डेटा मिलता, वो और अच्छा सीखता, और अच्छा ट्रेन हो जाता। बट अब ये ट्रेड ऑफ है, क्योंकि मेरे को वैलिडेशन तो करना पड़ेगा यार, बिना वैलिडेशन के आई कैन नॉट बी श्योर। बट हियर विद रैंडम फॉरेस्ट दिस डजंट सीम लाइक अ प्रॉब्लम। तो मैं टोटल डेटा भी फीड कर सकता था यहाँ पे। वो टोटल डेटा क्या होगा, ट्रेन डेटा और वैलिडेशन डेटा अगर मिला करके मैं यहाँ रन कर दूं, यहाँ पे करके देख लेना, क्या पता कुछ फर्क पड़े उसमें। अच्छी बात क्या है, टोटल डेटा आपका यूज हो गया रैंडम फॉरेस्ट के लिए। लिमिटिंग लिमिटेशन वाली चीज क्या है कि उसका कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स फिर नहीं देख पाओगे, क्योंकि वैलिडेशन तो कर नहीं रहे हो। यू विल जस्ट सी ओओबी, बट इट इज अ क्लियर इंडिकेटर। अच्छा इंडिकेटर है, आप देख सकते हैं, ये बता रहा है कि आउट ऑफ द बैग एरर 6%, 6%, 6% कर रहे हैं, तो दैट सीम्स वेरी यू नो वेरी रीजनेबल। आउट ऑफ द बैग एरर अगर 5-6% तक ही जा रही है, दैट इज वेरी रीजनेबल। हाँ 10%, 20% जाने लगती है, देन इट इज ओके, अच्छी बात नहीं है। चलें आगे और देखूं कुछ। तो रैंडम फॉरेस्ट से भी हमने करके देख लिया, अच्छा रिजल्ट दिया है रैंडम फॉरेस्ट ने अभी। ओके, फाइनल सबमिशन का नहीं पता हमें, बट नेक्स्ट इज KNN। आपका एक मॉडल KNN पे भी प्रोजेक्ट है, तो KNN मॉडल में यहीं रन करके देखूंगा बिकॉज डेटा हमारे पास क्लीन है। हाँ जी, KNN, रिमेंबर?
क्या होता है KNN, कैसा काम करता है? बहुत जल्दी से अगर याद दिलाने की कोशिश करूँ आप लोगों को तो शायद याद आ जाए। एक इलस्ट्रेशन है, इट वाज एज सिंपल एज दैट। वैसे ही बात है, ऐसे ही रहता था KNN। अगर मैं अपना जो ट्रेन डेटा है, मेरे पास एक ट्रेन डेटा है एंड इट इज इन ऑल न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं उसके, तो वही जो n डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाते थे, देयर इज x1 एक्सिस, देयर इज x2 एक्सिस, हर प्रेडिक्टर वेरिएबल एक एक एक्सिस पे बैठता रहेगा और वो उस हिसाब से उतने उतने डिस्टेंस पे जाता रहेगा हर डायरेक्शन में। ऐसा ही था, तो सारे पॉइंट्स ऐसे ही चले जाएंगे जिस भी क्लास के होंगे, क्लास 0 या क्लास 1, क्लास यस या क्लास नो, और मे भी क्लास 1 2 3 कितने भी क्यों ना हो। एंड सपोज आई वांट टू डिसाइड के देन मेरा टेस्ट डेटा पॉइंट का क्या होगा, देयर इज अ टेस्ट डेटा पॉइंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेडिक्टर्स, वो कहीं यहाँ आकर बैठ जाता है, वो कहीं यहाँ पर पहुंचा, तो मैं क्या डिसाइड करूंगा, मैं इसके नियरेस्ट नेबर्स देख लूंगा कि इसके सबसे आसपास वाले लोग कौन हैं। सपोज मैंने बोला 4 लोग देखता हूँ, इसके सबसे आसपास वाले 4 लोग कौन है, डिपेंडिंग अपॉन ज्योमेट्रिक डिस्टेंस, ये 4 लोग इसके सबसे पास हैं। इनमें मैं देख लूंगा कौन कितनी मेजॉरिटी का है, कौन से डेटा पॉइंट्स मेजॉरिटी में आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है ना, जिन लोगों के ये ज्यादा पास है इसको मैं फिर उसी क्लास का मान लूंगा। इन दिस केस इट सीम्स लाइक, हाँ जी क्या लग रहा है ये, ऑरेंज, ऑरेंज वालों जैसे ही लग रहा है, इनके ज्यादा पास है। यही था ना KNN, याद है या और कुछ बात करनी है इसके बारे में? नहीं याद है सर। ध्यान है, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। Some questions about this KNN algorithm. KNN is sometimes called as lazy learner. सुना है ये? Yes, sir. KNN is a lazy learner algorithm. If your interviewer is ज़्यादा ही तेज तर्रार इंटरव्यूअर होंगे या मे बी ट्रिकी क्वेश्चंस आने लगे, they will put it like that, I can call KNN as semi supervised learner, semi supervised learning। KNN को मैं semi supervised learning बोल सकता हूँ, it is not perfectly supervised learning। तो ये क्वेश्चंस कहीं डाल के देख लेना, पढ़ लेना इनके बारे में। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बता सकता है कोई ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर ये बहुत टाइम लगाता है ना उसको अपने नेबर्स को फाइंड आउट करने में, लगा रहेगा जब तक उसे सेम नेबर्स मिलते नहीं रहेंगे। सर ट्रेनिंग डेटा से नहीं लर्न करता, मतलब जैसे बाकी हम ट्रेनिंग डेटा देते हैं ना, फिर उस पर सीखता है वो, फिर उसको टेस्ट से कंपेयर करता है। इसमें तो क्या है, एक आदमी सीख गया तो डेटा सेट का वेट करता है, फिर उसके ऊपर वर्क करता है, तो टाइम लगता है। हम्म।
लेजी लर्नर नहीं नहीं, उसकी वजह से लेजी नहीं कह रहे हैं, बिकॉज वो तो ये बात हुई कि ये टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिदम है, हालांकि वो भी एक फैक्टर है। लेजी लर्नर हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। जब मैं कह रहा हूँ हो नहीं रहा से मेरा मतलब ये कह रहा है x1 एक्सिस पे हर डेटा पॉइंट वहां जाके बैठ जाए जहाँ जहाँ उसका डिस्टेंस है, चलो बैठ जाएगा वो जाकर। फिर कह रहा है कि टेस्ट डेटा सेट जो आया है वो भी अपने x2 x3 x1 एक्सिस देखे और जाके बैठ जाए जहाँ से बैठ जाना है, और वो वहां जाके बैठ जाएगा। तो एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है। जैसे आप रिग्रेशन में देख रहे थे समथिंग डायनामिक इज हैपनिंग, जैसे आप अभी डिसीजन ट्री एटसेट्रा में आपने देखा कि फटा जीनी देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये कुछ नहीं देख रहा। ये इसने कहा कि ये टेस्ट डेटा पॉइंट आ गया हमारा कि बैठ जा यहाँ बैठ जा, और अब क्या करना शुरू करेगा, अब ये करेगा सुस्ती वाले काम। इट विल स्टार्ट मेजरिंग डिस्टेंसेस कि इसके डिस्टेंस किससे कितने 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 हैं, और जितना मैंने के बोला होगा, सपोज मैंने बोला कि इज इक्वल टू 5, ये सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा पहले कि हर पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, और फिर उनमें से मिनिमम 5 निकाल के दे देगा कि मिनिमम 5 ये हैं और उनमें से मेजोरिटी वाले कौन थे। तो दिस इज वाई लेजी लर्नर, एक्चुअली कोई लर्निंग एज सच हो नहीं रही है। इट इज जस्ट अबाउट कि वो ज्योमेट्री, जिसकी जो ज्योमेट्री थी वो बैठ गई वहां पे, इसमें लर्निंग कहाँ हो रही है। हाँ फाइनली, लेकिन फाइनली टारगेट क्लास असाइन हो जाती है, तो दैट इज वाई सेमी सुपरवाइज्ड बोला जा सकता है इसको। ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ओके तो ठीक है, फंडामेंटल मोर और लेस आप लोगों का क्लियर ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा करने के नहीं है। तो इट इज़ ओके। अच्छा, इट हैज़ बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड टुडे। तो ओके, इट इज़ 4:22 बाय माय क्लॉक। तो कुड यू बी प्लीज बैक बाय 35, 4:35, so not 15 but not 10, that will do. ओके, so just please be back in time because मैं फिर कोड भेज दूंगा आप लोगों को। so it is just syntax, तो बहुत ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं उसमें, लेकिन कोशिश करते हैं। so see you there guys, just please be back in time. Hello again, you guys back? Yes, sir. Okay, others please, just a quick thing here in the chat box. Okay. Priya, Amanpreet, you are here. Okay. Today it is 7th. Okay. चलिए जी, ठीक है। So for this purpose, हम दो चीजें करेंगे। नंबर 1, एक पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए, क्लास CLASS, दैट स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन। इसमें भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो हमें क्लासिफिकेशन में काम आते हैं। तो sklearn की तरह यहाँ सब कुछ एक ही पैकेज में नहीं है।
we have to use different packages for different functionality, different algorithms. We are going to use KNN. KNN के साथ एल्गोरिथम क्या है, एक तो ये अगेन ज्योमेट्रिक एल्गोरिथम है, तो वो सारी बीमारी इसको भी हैं जो रिग्रेशन मॉडल्स को होती हैं। दैट्स फॉर वन। पाइथन के दौरान आप लोगों ने देखा होगा स्केलिंग करना यहाँ भी ज़रूरी है, अदरवाइज हर प्रेडिक्टर के अपने स्केल पे उसका डिस्टेंस कुछ का कुछ होता जाएगा उस एन डायमेंशनल ज्योमेट्री में, रिमेंबर। तो सबका एक स्केल पे होना ज़रूरी है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एज सच डील नहीं कर सकता, तो डमी बनाना पड़ेगा। आउटलायर होगा तो बहुत ज़्यादा वॉन्क आउट कर देगा ज्योमेट्री को, सो आउटलायर ट्रीट भी करने पड़ेंगे। भाई कर चुके हैं ना ये सब बातें हम। Yes, sir. अच्छी बात क्या है कि ये जो कुछ भी हमें करना था वो सब हम कर चुके हैं, और वो सब करके हमने कौन से डेटा सेट्स बनाए थे, हमने बनाए थे ट्रेन डेटा, वैलिडेशन डेटा, टेस्ट डेटा। ये तो वैसे ही थे जैसे चाहिए होते हैं। ज्योमेट्रिक एल्गोरिथम्स के लिए हमने जो डमी बनाए थे वहाँ पर स्केलिंग भी हो चुकी है और आउटलायर भी ट्रीट हो चुके हैं। वे कौन से हैं? TRN डमी, वैलिडेशन डमी एंड टेस्ट डमी। तो डेटा सेट हमारे पास रेडी है, ज़्यादा परेशानी की चीज़ नहीं है। हाँ, इसमें बस मेरे को ये बताना पड़ेगा कि टारगेट वेरिएबल कैटेगोरिकल है। अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो क्या करता है, ये नियरेस्ट नेबर्स का एवरेज निकाल के वो बताने लगता है कि इसकी वैल्यू ये होगी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की। कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो देखेगा मेजोरिटी ऑफ वोट्स। तो मेरे को बस ये बताना है कि ये कैटेगोरिकल है, वही कर रहा हूँ। ट्रेन और वैलिडेशन में हमने कैटेगोरिकल डेटा रख लिया। कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर दिया है। लाइब्रेरी क्लास या रिक्वायर क्लास, विच एवर यू वांट टू कॉल इट, रिक्वायर करना चाहो वो भी कर सकते हो, एक ही बात है। पैकेज अटैच करने के लिए। Now the syntax. Syntax is a little bit different. Little bit different in the sense, कमांड तो वैसे ही है जैसे बाकी सबके लिखते हैं। रिकर्सिव पार्टीशनिंग के लिए R पार्ट, रैंडम फॉरेस्ट के लिए रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक के लिए GLN, लीनियर मॉडल के लिए LM, तो KNN के लिए KNN। सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, द पैरामीटर्स आर ट्रेन डेटा सेट पूछ रहा है, ये कौन सा है। सो व्हाट आई एम चूजिंग, आई एम चूजिंग ट्रेन डमी माइनस इज प्रमोटेड, यानी टारगेट कॉलम छोड़ के बाकी सबको एक एक एक्सेस पे रख लो। रिमेंबर लेजी लर्नर, ये अपने आप से कुछ नहीं करेगा, तो टारगेट टिल्डा डॉट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। आई एम नॉट सेइंग टारगेट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, आई एम जस्ट क्रिएटिंग ज्योमेट्री विद प्रेडिक्टर वेरिएबल्स। इसीलिए हम बोल रहे थे कि लेजी लर्नर है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि सेमी सुपरवाइज्ड है, नॉट परफेक्टली सुपरवाइज्ड। परफेक्टली सुपरवाइज्ड होता तो टारगेट वेरिएबल इसको गवर्न कर रहा होता, टारगेट वेरिएबल के सुपरविजन में काम हो रहा होता। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और देख लेनी चाहिए, ट्रेन डमी में देयर इज एम्प्लॉय आईडी, ये और छूट जाना चाहिए भाई। तो छोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। दिस इज 27, दिस इज कॉलम नंबर 1, कई तरीके से छोड़ सकते हो। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ट्रेन डमी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस कॉलम नंबर 1 एंड
27। अगर मेरे को कॉलम नंबर पता है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉलम नंबर 1 छोड़ दो, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी है, मैं नहीं चाहता कि वो ज्योमेट्री पे जाके बैठे और कुछ का कुछ ज्योमेट्री दिखने लगे मेरे को अननेसेसरीली। 27 इज टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल इसको गवर्न नहीं कर सकता, इसको सुपरवाइज नहीं कर सकता, तो वो भी बाहर है। मैं बस ये चाहता हूँ कि एन डायमेंशनल एक ज्योमेट्रिकल स्पेस में हर प्रेडिक्टर के लिए एक एक एक्सिस बन जाए, वो बन जाएगी, और उस पर जितना डिस्टेंस दिखा रहा है हर डेटा पॉइंट वहां जाकर जाके बैठता रहेगा। नेक्स्ट पैरामीटर इज CL यानी क्लासेस, कि आपके टारगेट वेरिएबल में क्या क्या क्लासेस हैं, वो कैसे पता चलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक इलस्ट्रेशन देख रहे थे ना आप, ये वाला, क्योंकि सारे डेटा पॉइंट्स अपने अपने ज्योमेट्री पे तो जाके बैठ गए, उसे पता कौन सा चलेगा, कैसे चलेगा कि कौन रेड है कौन ऑरेंज है, तो वो हमने दिया है क्लासेस में। तो क्लासेस कौन बताएगा, टारगेट कॉलम। टारगेट कॉलम यहाँ पर क्या है, नॉट TRN डमी, जो डमी लेके चल रहे हैं, TRN डमी का इस प्रमोटेड कॉलम विच इज फैक्टर, यानी क्लासेस हैं उसमें 0 1। देन आई एम सेइंग टेस्ट डेटा सेट। टेस्ट डेटा सेट में आई एम कॉलिंग इट वैलिडेशन फॉर नाउ, एंड कॉलम्स ड्रॉप कर रहा हूं एम्प्लॉय आईडी एंड इज प्रमोटेड। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि KNN जो ट्रेन डेटा सेट की एक्सेस पहुंच गए, डिस्टेंसेस पहुंच गए, अवेलेबल डेटा पॉइंट्स के, अवेलेबल डेटा पॉइंट्स जो थे उनकी क्लासेस क्या क्या हैं ये भी पता चल गई, और अब आ गई है नए डेटा पॉइंट्स जिनमें आपको रंग भरना है। KNN जी आप बताएंगे कौन रेड कौन ऑरेंज, आप बताएंगे कौन 0 कौन 1, कैसे बताएंगे, नियरेस्ट नेबर्स देख के, एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट्स के। यहाँ तक आपने अपने ज्योमेट्री पे डेटा पॉइंट्स बैठा लिए हैं ट्रेन डेटा सेट के, उनके कलर भी आपको पता है, रेड और ऑरेंज। अब टेस्ट डेटा सेट आया है, क्रॉस 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 बैठ रहा है कहीं जा जाके, इनके नियरेस्ट नेबर चेक करो एक एक के और बता दो कौन किस क्लास का है। सिंपल। अभी तक जो रन किया है KNN में वो कुछ ऐसा है। देयर इन द चैट बॉक्स पेस्ट कर लीजिए, आई मीन कॉपी कर लीजिए। एक पैरामीटर और मेरे को बताना होगा, क्या बताना होगा, हाँ जी क्या बताना होगा, जान पा रहे हो कोई? हम नियरेस्ट नेबर देखेंगे, लेकिन कितने, अरे कितने देखोगे, नाउ दिस इज वन कैच ऑफ KNN। रिमेंबर ये समस्या तो आई थी, ये KNN में भी आई थी, ये K मींस क्लस्टरिंग में भी आई थी कि नहीं? हाँ जी ऐसा ही कुछ। मेरे कहने का क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये K नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने रख लूं, KNN मींस K नियरेस्ट नेबर्स, इतने नियरेस्ट नेबर देख करके फैसला कर लो कि मैं कैसा आदमी हूं।
तो ठीक है, तुम मेरे कुछ दोस्त देखोगे कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो शायद मैं भी ऐसा ही होऊंगा। यही है ना KNN। अब वही देख रहे हैं ये के कितना रखना है, कितने नेबर्स देखोगे मेरे। एरर रेट निकालेंगे रोहन। हाँ नहीं, वो तो निकाल लोगे, उसमें मैं बताना चाह रहा था कैसे निकालते हैं वो। देर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन, सुना है ना ये। यू विल चेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के और उससे देखेंगे किससे कितना रिजल्ट आ रहा है, किससे एक्यूरेसी बेस्ट आ रही है, और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। देखो एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ, शायद समझ आ जाए और क्लियरली। ये लिंक भी भेज दूंगा मैं अभी, देख लो पहले। देखो कैनन कैसा काम करता है, ये आप लोगों को क्लियर है। मेरे पास कुछ इनिशियल डेटा है, वो अपनी अपनी ज्योमेट्री पे बैठ गया जाके अपने अपने डिस्टेंसेस पे 2D में देख रहे हैं। अब एक नया डेटा पॉइंट आया है जो कि ये है, क्वेश्चन मार्क जहां पर लगा हुआ है। तो इसे किस क्लास का समझूं, इसका समझूं कि उसका समझूं। तो हमने सोचा कि 3 नियरेस्ट नेबर्स देखते हैं इसके। तो हमने डिस्टेंस निकालना शुरू किया इससे 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 सबसे, और हमने देखा 3 नियरेस्ट नेबर्स आए हैं, ये और ये। और इनमें हमने देख लिया ज्यादा नेबर्स कौन सी क्लास के हैं। तो 3 में से 2 ग्रीन है, तो हमने बोला ग्रीन ट्राइंगल, ये भी ग्रीन ट्राइंगल क्लास का मान लिया जाना चाहिए, यानी क्लास बी हो गई इसकी। सो फार सो गुड। के की वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस करती है इसको, चेक दिस वन आउट। दिस इज वन, वन क्लासिक एग्जांपल। अगर इसी केस में मैं के की वैल्यू 3 लूं, तो क्या दिख रहा है, इसके 2 नियरेस्ट नेबर्स ग्रीन ट्राइंगल्स हैं, दिस एंड दिस, तो मेजोरिटी हो गई ग्रीन की। आई शुड कॉल इट क्लास बी। देख पा रहे हैं ना। अगर मैं के की वैल्यू 3 रख लिया, तो वो 3 नियरेस्ट नेबर्स देखेगा, तो 3 में से 2 ग्रीन ट्राइंगल आ जाएंगे, वो बोलेगा ये भी ग्रीन ट्राइंगल है, क्लास बी। अगर के की वैल्यू 7 रख ली, देख रहे हो क्या हो रहा है। अगर के की वैल्यू 7 रख ली, तो अब 7 नियरेस्ट नेबर्स देखेगा, और 7 नियरेस्ट नेबर्स देखे तो अब आ रहा है रेड स्टार, दे आर 4 इन नंबर्स, तो मेजोरिटी देखी इनकी। तो जस्ट के की वैल्यू ये रखी तो ग्रीन बता रहा है, के की वैल्यू 7 रख ली, सेम मॉडल, सेम एल्गोरिथम। अब इसे बताने लगा ये तो क्लास ए में जाएगा। तो सिर्फ के की वैल्यू अर्थ का अनर्थ कर सकती है। तो ऑप्टिमम वैल्यू के का कैसे डिसाइड करेंगे, हियर इज दिस लिंक, जिससे मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं। दिस इज द लिंक जिससे इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। देयर इज अनदर लिंक अगेन, एनालिटिक्स विद्या स्ट्राइक्स अगेन। दिस इज द लिंक जहां पर बताया गया है कि आर में या पाइथन में आप करेंगे तो करेंगे कैसा इसको, हाउ टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के इन आर और पाइथन। तो वहाँ पे सिंटैक्स और एग्जाम्पल सब चीज़ें उसने दिया हुआ है। सिंटैक्स क्या रहेगा, क्या एग्जाम्पल लेना है, एक छोटा सा डेटा सेट लेकर के उसने वो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख पाएंगे उसे आराम से।
एक यूजुअली एक मॉडर्न उसमें एक थंब रूल आया है, थंब रूल बोलूं क्या बोलूं उसको, दैट के विल बी, जल्दी से अगर कुछ करना है, यू डोंट हैव टाइम टू डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो वन गुड हिंट ऑफ के कैन बी कि जितने आपने फीचर्स लिए हैं, ट्रेन डेटा के जितने फीचर्स लिए हैं, कितने फीचर्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दैट, एंड दैट शुड बी ऑड। ऑड बिकॉज 2 क्लासेस हैं, तो 2 क्लासेस में ऐसा नहीं हो चाहिए 3 इधर चले गए 3 उधर चले गए और अब हमें अगेन नहीं पता कि किस में डालें इसको। सो अगर हम k इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो या तो 3 इस क्लास के होंगे या 3 उस क्लास के होंगे, कम से कम मेजोरिटी तो पता चलेगी। तो दिस इज वन क्विक फिक्स टू फाइंड आउट के। सो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर। आई हैव 29 तो नहीं कह सकते, एक तो टारगेट ही है वो छोड़ दो, और दूसरा एम्प्लॉय आईडी है वो भी छोड़ दो। तो मैंने कितने वेरिएबल दिए हैं यहाँ पर, I have given essentially 27 variables to train this geometry. So closest square root is 5, which is odd. So I am taking k is equal to 5. And if I run this, देख रहे हो एग्जीक्यूशन में कितना टाइम ले रहा है, प्राण निकल गए इसके। डेटा भी बड़ा है, वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। बट आई होप यू गॉट द आइडिया। कर पाएंगे एक सबमिशन कैनन से भी, ट्राई कर लेंगे। ओके सर। जो लिंक्स मैंने भेजे हैं कहीं इनको कहीं स्टोर कर लीजिए, सो दैट यू कैन रेफर इट whenever required, and that I can vouch for that both the links are very fantastic। आपको डिटेल में पढ़ना हो तो भी, आपको इम्प्लीमेंटेशन देखना हो कभी पाइथन में या आर में कैसा करते हैं, सो देयर इज वेरी सिस्टमेटिकली इट इज गिवन, so good source for KNN। I don't know how it is going for you people, many of you are not attending, and those who are attending, I hope you are learning something new here। That was my intention, that it should not be just re-telecast of your Python module। ऐसा कराने का इंटेंशन नहीं था मेरा। अच्छी बात क्या थी, दैट दिस I and Sujata complement each other in this context। पहले अगर वो पाइथन मॉड्यूल कराती है तो वो कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ देती है जो मसाला मेरे पास बचता है बताने के लिए, तो मज़ा आता है। सेम आई डू, अगर आर मॉड्यूल पहले करा रहा हूँ तो मेरे को लिबर्टी मिलती है कि कुछ चीज़ें मैं सुजाता के ऊपर छोड़ सर एक एरर आ रहा है, सेलेक्ट करके सर कोई वो डाउनलोड करना है पैकेज, सेलेक्ट करके इट इज मानो सेलेक्ट इज पार्ट ऑफ डिप्लायर, तो रिक्वायर्ड डिप्लायर कर देंगे सेलेक्ट सर वो ओके ओके हाँ डिप्लायर अटैच कर लोगे। सेलेक्ट इज फंक्शन ऑफ डिप्लायर टू सेलेक्ट सर्टेन कॉलम्स या ड्रॉप सर्टेन कॉलम्स। अगर सेलेक्ट नहीं यूज करना चाहते ऐसे भी कर सकते हो, बट उसके लिए मेरे को फिर कॉलम नंबर देखने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने सेलेक्ट ले लिया था डायरेक्ट। दोनों तरीके ठीक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इज दैट सिर्फ कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना रह जाता है। ये KNN का प्रेडिक्शन जो आया है, माइंड यू यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगेन वही इलस्ट्रेशन, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का चांस ही खत्म हो गया है। आपने बोला मैं ये डेटा पॉइंट देख रहा हूँ और मैं इसके 3 नियरेस्ट नेबर्स देखूंगा, तो ये देख लिया, ये देख लिया और मे भी ये देख लिया,
तो हो गया फैसला कि ये रेड क्लास में जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी की कोई स्पेस नहीं है यहाँ पर, वही दिखाया वहां पर KNN ने। ये जो KNN प्रेड आएगा आपका, दिस इज डायरेक्टली 0110, कौन किस क्लास में जाना चाहिए वो बता रहा है सीधे सीधे। और सीधे मैं कॉन्फिगर मैट्रिक्स देख सकता हूँ। If I have a look at configure matrix, it is telling me sensitivity is 14%, specificity is 99%। बहुत ही खराब हालत है। ठीक है guys, so next week onwards we will meet on Tuesday. By then you will practice on the projects of LMS. ट्यूसडे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हमारे कई मॉडल काम नहीं कर रहा है। डिसीजन ट्री काम नहीं कर रहा, KNN काम नहीं कर रहा, क्योंकि प्रॉब्लम इसकी भी वही है। कारण क्या है, इसमें टारगेट क्लास इम्बैलेंस है। वन की यार वही प्रॉब्लम है ना इसकी, ये नियरेस्ट नेबर देखेगा, वन इतने कम है कि कोई उसके बिल्कुल बराबर में बैठा होगा ना, समझ रहे हो? तो उसका नियरेस्ट नेबर तो 1 है, लेकिन बाकी 3 0 ही हैं। 1 बिल्कुल पास में है, 0 काफी दूर है, लेकिन नियरेस्ट नेबर वही है, उसकी क्लास फिर भी 1 हो जा रही है, 0 हो जा रही है, सॉरी। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उस दिन। मीनवाइल प्लीज प्रैक्टिस। अब की बार जब आओगे तो ये उत्तर ना मिला, आई कुड अंडरस्टैंड कि अभी तक टाइम नहीं मिल रहा था, बट अब की बार प्लीज प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? अटेम्प्ट कीजिए उनमें से। सिंपल डेटा सेट है, फंडा सारे समझ गए हो। आई होप अगर आप हैकाथॉन अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो वो तो कर ही लोगे। कुछ प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है गाइस, for now I have to rush to a meeting, so Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, so Okay, sir. I'm ending session for now, so take care, bye bye, we'll meet on Tuesday. Bye, sir. Yeah, sure. Okay guys.